हरे कृष्णा, नमस्कार। अपने दैनिक जीवन में तो हम सब रोज ईश्वर को याद करते ही हैं। पूजा पाठ, कुछ भोग भगवान को, जल चढ़ाना सूर्यदेव को, ये सब तो हम सब करते ही हैं। लेकिन उसके बाद बस उतना कर लिया, उसके बाद फिर दिन भर अपने अन्य कामों में लगे रहते हैं। सब कुछ करते हैं पर दिन भर और ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जब हम किसी बहुत बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं, तो तभी हम ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं अपने से ही बात शुरू करती हूँ। तो उस समय फिर हम जब समस्या का समाधान खोजने में जुट जाते हैं, चिंता छूटती है। पहले तो बहुत चिंता होती है, फिर उसके बाद जब समाधान की तरफ जाते हैं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तब आखिर में हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वो हमें समाधान का एक सुझाव, कोई रास्ता, कोई रोशनी या किसी के माध्यम से वो हमें सुझाव देता है और तब हमें शांति मिलती है और सांत्वना मिलती है। तो ईश्वर से गहराई से जुड़ने का एक अपना अलग आनंद भी होता है। हम बहुत सी समस्याओं से उस समय बच जाते हैं और कठिनाइयाँ आती भी हैं तो हम सहर्ष उससे निकल जाते हैं। इसलिए ईश्वर को गहराई से जानना चाहिए, अपने अंतर्मन से उसको याद करें और समस्या समस्या को अपने दिमाग से तो हम सुलझाएँ ही, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आज मैंने किसी एक बात पर निर्णय लिया कि इस काम को नहीं करना है, लेकिन दूसरे दिन किसी और ने कुछ कह दिया कि ये ठीक है, ऐसा है, वैसा है और फिर हम अपने निर्णय को भूल जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद एक निर्णय लिया था, ये हम भूल जाते हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय को भूलकर अ, फिर किसी और की सलाह से काम कर लेते हैं। तो वो बहुत कभी-कभी वो सब बहुत पीड़ादायी होता है। तो इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए क्योंकि हमने जो निर्णय लिया था, वो कई तरह से सोच समझ के लिया था, तो उस पे अडिग रहना चाहिए। लेकिन शायद हम इसलिए नहीं अडिग रह पाते कि हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, कि मैंने मेरे अंतर्मन पे अपने आप पर या अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो फिर हमें पीड़ा मिलती है और हमें भोगना पड़ता है। तो ऐसा ना करें। धन्यवाद।